गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धारणा तभी सराहनीय होती है जब उसके अंदर आस्था का समावेश हो जाता है। इसको शब्द मत समझना। मैंने कहा धारणा तभी सराहनीय होती है जब उसके अंदर आस्था का समावेश हो जाता है। आदमी बहुत सोचता है, बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत सारे आदर्शों की बात सोचता है, परंतु उसमें से कुछ अपनाने की बात भी सोचता है। बात को दोबारा से समझना। आदमी बहुत सारी कल्पनाएं करता है, बहुत कुछ सोचता है, पर उसमें कुछ आदर्श भी होता है। दोबारा से कहूंगा, कोयले की खान में से कोयला ही निकलता है, पर कभी कभी हीरा भी निकल आता है। ऐसी हमारी कल्पना, हमारी सोच, उसमें अच्छाइयां भी होती हैं। जहां व्यक्ति निर्माण की बात को सोचता है, उस कल्पना के अंदर जो अच्छाई है उसको धारण करने की बात सोचता है, और उसी से व्यक्ति की धारणा बनती है। कई तरह के निर्माण होते हैं। उन निर्माणों के लिए आवश्यक सामग्रियां होती हैं। आदमी उन आवश्यक सामग्रियों को जुटाता है। आदमी उन आवश्यक सामग्रियों को जुटाता है और निर्माण के लिए कई तरह के पुरुषार्थ करता है। जैसे, ये तो मैं कहूंगा साधारण रूप से बात हो गई, परंतु कई बार पुरुषार्थ उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। अनुष्ठान का मतलब आप समझते होंगे, ऊंचा उद्देश्य, ऊंचा उद्देश्य। कई बार उस ऊंचे उद्देश्य के लिए आदमी पुरुषार्थ को करता है। उत्साह याद रखना, आदमी के अंदर उत्साह पैदा होता है, परंतु कई बार क्या होता है, मैं नकारात्मक तो नहीं बोलना चाहता, पर समझाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा। हलवाई की दुकान पर इतनी बड़ी कढ़ाई होती है जिसमें दूध उबलता है, पर जब उफान आता है तो हलवाई को पता है इसमें उफान भी आएगा, और एक लोटे में पानी रखता है, हाथ पर पानी लेकर के छींटा मार देता है और उफान नीचे बैठ जाता है। जिसको उमंग कहते हैं, उत्साह कहते हैं, वो हमारे अंदर निर्माण के प्रति जगता है। पर जब वास्तव में करने में आते हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप अपनाते हैं, तो होता क्या है कि जो निर्माण का उफान है वो नीचे बैठ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए अगर उत्साह थोड़े समय के लिए आया और ठंडा पड़ गया, तो उमंग जो उठी थी, जो वो अगले क्रम में उठाने वाली थी और उमंगों को उठाने वाली थी, वो क्रम टूट जाता है
और टूट जाने के बाद उठने वाले बुलबुले जिस तरह से पानी में पैदा होते रहते हैं, वो वैसे फूटते भी रहते हैं। उमंगें तो उठती हैं, पर साथ के साथ वो खत्म भी होती रहती हैं। बुलबुले जिस तरह से फूटते रहते हैं, ऐसी वो उमंगें भी फूटती रहती हैं। उच्च स्तरीय उद्देश्यों के लिए उठने वाला उत्साह भी ऊंचे स्तर का चाहिए, जिसमें शिथिलता का कोई नाम ना हो। उच्च स्तर का हमारा उत्साह होना चाहिए। अवांछनीय दिशा में उठाए गए कदम सहज ही विस्मृत नहीं होते, वह अपनी जगह दृढ़तापूर्वक जगे रहते हैं और पकड़े रहते हैं। बात को दोबारा से कहूंगा, दोबारा से ये कहूंगा, पाप करना आसान है, पर पाप से पीछा छुटाना आसान नहीं है। पाप से पीछा छुटाना आसान नहीं है। इसलिए बहुत निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, ये जो संस्कार में बैठे हुए हमारे पाप होते हैं, कुसंस्कार होते हैं, ये ऐसी जड़ जमा करके रखते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब भी उत्साह जगता है, उमंग जगती है, तो वो उसको वहीं पर दबा देते हैं। नशेबाजी की लत एक बार लग जाने पर फिर उससे पीछा छुटाना हो तो आसान नहीं है। चटोरेपन की आदत एक बार पड़ जाए तो उसको छोड़ना बहुत आसान नहीं है। और कितनी तरह की लत होती हैं आप सब जानते हैं। अगर कोई भी लत पड़ जाए तो उसको छुटाना बहुत आसान नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, आज का समय वो समय है, आज का समय वो समय है जिसमें बुराइयों को लगाना बहुत आसान है और अच्छाइयों को लगाना बहुत आसान नहीं है। आप किसी को बुरी बातें सिखाइए, बुरी बातों से मेरा मतलब है पाप नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं आप किसी के मनोरंजन की बातें करिए, तो भीड़ इकट्ठी होने लग जाएगी। और किसी से अपनी आदत बदलने की बात करिए तो आए हुए भी भाग जाएंगे। दोबारा से कह रहा हूं, कहना बहुत आसान है, पर लगी हुई लत को छुटाना बहुत आसान नहीं है। मान लीजिए किसी को शराब की लत लग गई, लगने वो भी जानता है, वो छोड़ना भी चाहता है, उसकी इच्छा भी है, उसका संकल्प भी जगता है, परंतु अपनी आदत के सामने मजबूर है। अपनी आदत के सामने मजबूर है और मजबूर होने के कारण छोड़ने का उफान तो आता है,
परंतु संकल्प कमजोर पड़ जाता है और पाप हमारे ऊपर क्रियाशील हो जाता है। तलब जब उठती है तो बेचैन कर देती है। मस्तिष्क भी उसी दिशा में, उसी पदार्थ में प्रियता उसको अपनाने लग जाता है। भाई, प्रिय पदार्थ को पाने का ताना बाना तो सब बुनते हैं। प्रिय पदार्थ को पाने का ताना बाना तो सब बुनते हैं। और प्रिय वह वो है, ये तो मन का गुण है, जो मन को अच्छा लगे वो प्रिय। जब तक अभिष्ट को हस्तगत ना कर लिया जाए, तब तक वो चैन से नहीं बैठता है, तब तक वो चैन से नहीं बैठता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था शुरू में, आदमी के अंदर अनेक तरह की कल्पनाएं जगती हैं। कई आदर्श भी उसमें पनपते हैं, कई तरह के आदर्श भी उसमें विकसित होते हैं। और आदमी चाहता भी है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा शराब पीने वाला भी चाहता, तू फंस गया। चटोरा व्यक्ति भी चाहता है, उसे पता भी है कि एक दिन इसके गलत परिणाम आएंगे। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जितनी भी बुराइयां हैं वो व्यक्ति की जान तक ले लेती हैं। एक छोटी सी कमजोरी व्यक्ति की जान के लिए मुसीबत बन जाती है, उसकी जान भी ले लेती है। तो आप सोच करके देखिए, आप सोच करके देखिए, अगर मेरे अंदर कमी है तो मेरी स्थिति क्या है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, एक है स्वभाव की बात। अब आ जाइए स्वभाव पर। ये तो सामान्य बात कही। अब प्रैक्टिकल बात पर आइए, जो आपको करना है और करना भी चाहिए। एक बात मानना, उत्कृष्ट स्तर का निर्धारण आपको करना पड़ेगा, आपको अपने आप करना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया है, वो एक प्रक्रिया है। जो आपने कल्पनाएं की, उनमें जो अच्छे निर्माण की कल्पनाएं आईं, उन निर्माण की बातों को आपको पकड़ना पड़ेगा और उनको क्रियान्वित करना पड़ेगा। सहज स्वभाव की बात बताता हूं। पानी का स्वभाव है, उसे उस बर्तन से बाहर निकाल दीजिए, मर्यादा के बाहर निकाल दीजिए, तो उसका स्वभाव है बह जाना, ढलान की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना। ऐसे ही आदमी का भी स्वभाव है पतन की तरफ जाना, पतन की तरफ जाना। किसी वस्तु को उठा करके आप ऊपर उछाल दीजिए तो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है और वो धरती पर ही आकर के समाती है।
एक शक्ति ऐसी भी है जो आपको उछालनी होगी और लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष प्रपंचों के दायरे से आपको बाहर निकलना होगा। उस दायरे से आपको बाहर निकलना होगा। अगर वो शक्ति आप अपने में पैदा कर सकें जो आपको उन आदर्शों पर चलने के लिए अपनी शक्ति दे, आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। मैंने एक कहा स्वाभाविक बात, संकल्प तो तुम्हारे अंदर भी उठते हैं, सबके अंदर उठते हैं, अच्छे बनने के उठते हैं, परंतु एक शक्ति ऐसी भी तो चाहिए जो हमें उछाल दे और उसकी तरफ पुनः ना आने दे। उस बुराई की तरफ, हमारे स्वभाव में जो समाई है उसकी तरफ हमें ना आने दे। आदर्शों का परिपालन ऐसा ही उच्च स्तरीय प्रयास है जिसके लिए विशेष रूप से प्रेरणा प्रद रहना पड़ता है। और मैं ये आपसे कह रहा हूं, बाहर से किसी का कर्म हमें प्रेरित करता है, परंतु अंदर से हमारी आत्मा हमें प्रेरित करती है। अगर उन अच्छाइयों को हम लेने लग जाएं और अंतर आत्मा की प्रेरणाओं को अपने लिए आदर्श मानने लग जाएं और उनका प्राण प्रण से अनुकरण करने लग जाएं, तो वो प्रेरणाएं हमारे लिए आदर्श बन जाती हैं। वो प्रेरणाएं हमारे लिए आदर्श बन जाती हैं। यहां मैं एक आत्मिक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। मैं 2 दिन पहले भी आपको एक बात कह रहा था, आदमी का एक स्वभाव है, अब जिसका जैसा स्वभाव है वो रात दिन उसी की कल्पना करता रहता है। आदमी का स्वभाव है चटोरापन, यानी कि चटोरापन उसके स्वभाव में आ गया, तो उसके अंदर रात दिन जो कल्पनाएं उठेंगी वो किसकी उठेंगी? रात दिन जो उसके अंदर कल्पनाएं उठेंगी वो किसकी उठेंगी? उसी चीज के सुख को लेना चाहेगा जो कल्पनाएं उसके स्वभाव, जो आदत उसके स्वभाव में छुपी हुई है। जो आदत उसके स्वभाव में छुपी हुई है वो ही उसके अंदर जोर मारेगी, वही उसके अंदर जोर मारेगी। इसको कहा मैंने स्वभाव। स्वभाव को बदलना है तो उसके लिए बहुत जरूरी एक काम है, आवश्यक, अति आवश्यक एक कार्य है, उसको कहते हैं ध्यान। उसको कहते हैं ध्यान। बुराइयों को विस्मरण करना, उनकी रोकथाम करना, ये बहुत आसान कार्य नहीं है। जब भी आप ध्यान करेंगे तो बुराइयां अपना जोर मारेंगी, परंतु आपको अपने संकल्प बल को जगाना होगा।
बुराइयां अपना जोर मारेंगी, परंतु आपको अपना संकल्प बल जगाना होगा। जैसे जैसे आपका संकल्प बल जलता चला जाएगा, वैसे ही वैसे विस्मृतियां आपके लिए उपयोगी बनती हुई चली जाएंगी, जिसके कारण शोक विक्षोभ जैसे आघात जो कर्म से आपके ऊपर पड़ते हैं वो हल्के होते हुए चले जाएंगे। याद रखना, विशेष रूप से औरतों को कहूंगा, भावनाशील होने के कारण वो पिछली बातों को भुला नहीं पाती हैं और भावुक होकर के पिछली बातों को याद करके अपने घावों को ताजा कर लेती हैं। आत्मिक निवेदन करूंगा, जैसे किसी के शरीर पर कोई दाद खाज खुजली हो जाए और उसमें खुजली मचे तो खुजा करके वो अपने ही घाव को ताजा कर लेता है। जैसे शरीर को दाद खाज खुजली हो लगती है, मैंने कहा है विशेष रूप से, मैं पुरुष को भी कह रहा हूं, स्त्री को भी कह रहा हूं, पर स्त्री की एक कमजोरी है कि वो पिछली बातों को अपने मन से लगा करके रखती है और जब भी मौका मिलता है, अवसर पाते के साथ ही वो बातें, वो विचार ताजा हो जाते हैं और घाव की तरह से हमें पीड़ा देने लग जाते हैं। पिछली बातों को भूलकर नई जानकारियों को स्मृति पटल पर अंकित करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो वो हमारे चेतना पटल पर उसी तरह से अंकित रहेंगे जैसे शराबी को शराब, भोगी को भोग, लोभी को लोभ, कामी को काम, जो भी उसके स्वभाव है, जो स्वभाव में छुपा हुआ है, वो उसके अंदर क्रियाशील रहता है। बुराइयां हमारे स्वभाव में घुसी रहेंगी, वो नहीं निकलेंगी। निकालना है तो ध्यान की प्रक्रिया को ठीक से अपनाना होगा। मैंने कहा, अगर किसी चीज को आप ऊपर उछालें तो स्वाभाविक रूप से धरती का गुरुत्वाकर्षण बल दुनिया में काम कर रहा है। जो अदृश्य रूप से अपने काम को कर रहा है वो अपना काम अपने आप कर देता है और हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। लोभी, कामी, भोगी, कपटी जो जैसे होते हैं वो अनायास ही अपने दुर्गुण की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। शुरू में मैंने कहा था, व्यक्ति अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, अनेक तरह की कल्पनाएं करता है, उसमें आदर्शों की बात भी सोचता है, जानता भी है, और उसके लिए मैंने आपको बताया, अपनाना इतना आसान नहीं है। उनको अपनाना इतना आसान नहीं है। अपनाने के लिए आपको उस, जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक डेडलाइन आती है जहां से धरती का गुरुत्वाकर्षण धरती की तरफ खींचता है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा की तरफ खींचता है।
पर जो रॉकेट जाता है वो इतनी तेजी से जाता है उस गुरुत्वाकर्षण बल को चीरता हुआ एक दायरे से दूसरे दायरे में पहुंच जाता है। दोबारा से कहूंगा, अगर रॉकेट चंद्रमा पर जा रहा है तो उस डेडलाइन तक उसको पूरी जोर लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी उस डेडलाइन तक पार करने तक। पर जब उस डेडलाइन को पार कर जाता है और चंद्रमा के क्षेत्र में पहुंच जाता है तो रॉकेट को अपनी स्पीड पर विराम देना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा अपने आप ही खींचने लग जाता है। जाकर के टकराए ना, सुरक्षित रहे, उसके लिए अपनी स्पीड को कम करता जाता है। अंत में जब वो चंद्रमा के नजदीक पहुंचता है तो अपनी स्पीड को घुमाता है, चंद्रमा के धरातल के चारों तरफ अपने आप को घुमाता है और घुमा करके जाकर के चंद्रमा की धरती पर उतर जाता है। आपको भी यही करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया किससे होगी? ध्यान से होगी। संसार का गुरुत्वाकर्षण बल जो लोभ मोह प्रलोभनों के रूप में हमारे ऊपर छाया रहता है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। हमारे स्मृति पटल पर अंकित रहता है। यदि ऐसा ना होता, आपने देखा हो जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो स्लेट पर स्लेटी से अंकित करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। पर जब लिख लेते हैं तो दूसरा लिखना होता है तो पहले को मिटा लेते हैं। हमें भी यही करना पड़ेगा। हम उलझ गए हैं। हमारी सोच एक जगह काम नहीं करती है, कभी यहां कभी वहां कभी वहां उछल कूद करती रहती है, एक जगह नहीं टिकती। हमें उस अंकन को मिटाना होगा और उसकी जगह पर नए अंकन को उभारना होगा, स्लेट की तरह से। आदर्शों के क्षेत्र में प्रवेश करने पर महत्वपूर्ण तथ्य एक ही है कि मन संसार के मेले से भ्रमित होकर के मूल अवलंबन की विस्मृति को कर दे। संसार का जो भटकावा है उससे हटा करके आप अपने जीवन के क्षेत्र को गुरु के क्षेत्र के साथ जोड़ दें। आप अपने जीवन को अपने गुरु के साथ जोड़ दें। कोई दुनिया में नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और वो होगा तो आपके संकल्प बल से ही होगा। होगा तो आपके संकल्प बल से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं ये कहता हूं, आप साक्षात परम पूज्य गुरुदेव शरीर में यदि होते और आप शरीर सहित उनकी गोद में जाकर के बैठ जाते और वो अपना सारा पुण्य और सारा तप भी आपको दे देते, तो भी आपका कल्याण नहीं होता। क्योंकि आपका कल्याण आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भीड़ इकट्ठी नहीं की, हीरे इकट्ठे किए।
भीड़ इकट्ठी नहीं की, हीरे इकट्ठे किए। उन्होंने खेल नहीं सिखाया, साधना सिखाई। उन्होंने किसी को खेल नहीं सिखाया, साधना के सही सिद्धांतों को सरल भाषा में सरल बना करके धरती पर उतार करके रख दिया। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, एक मां बाप किसके लिए कमाते हैं? आप औलाद के लिए कहेंगे तो मैं कह रहा हूं, हम परम पूज्य गुरुदेव हमारे माता पिता हैं। उन्होंने जो इतनी भक्ति की, भगवान की संपदा को जो कमाया, वो किसके लिए कमाया? अगर हमारे लिए कमाया है, मैं कहूंगा परम पूज्य गुरुदेव की एक किताब है, उसका नाम है हमारी वसीयत और विरासत। वसीयत और विरासत। वसीयत आप जानते हैं, जो किसी की धन संपत्ति होती है वो सरकार के पास जब जिसको देनी होती है उसके नाम उसकी वसीयत कर देता है। किसकी वसीयत? अपनी विरासत की वसीयत कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव की किताब को पढ़ करके देखिए, हमारी वसीयत और विरासत। उनकी वसीयत में क्या लिखा है, उनकी विरासत क्या है? वो कहते हैं जो मेरे पास पैतृक संपत्ति थी वो सब मैंने लोक कल्याण के लिए लगा दिया। सबका सब लोक कल्याण के लिए लगा दिया। जो भी पुण्य किया, जो भी तप किया, वो भी गायत्री परिवार के लिए लगा दिया। मुझे याद है सन 1988 की एक पत्रिका मैंने पढ़ी थी, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था कि हम अपनी शक्ति को दो भाग में तोड़ रहे हैं। एक में पुराने खंडरों को उखाड़ेंगे, एक दूसरे में नई बिल्डिंगों का निर्माण करेंगे। उन्होंने उसमें लिखा, जो ईंटें साबुत उखड़ाएंगी वो अगले निर्माण में जाकर के लग जाएंगी। प्रयत्न करने पर भी जो साबुत नहीं निकलेंगी उनको तोड़ करके रोड़ी बना करके, कूट करके, पत्थर बना करके उनको फर्श कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उपयोगी तो इस दुनिया में हर चीज है, पर जिसकी जहां जरूरत है उसका प्रयोग वहीं पर किया जाएगा। अगर हम उनके भवन की ईंट हैं तो हमें साबुत उखड़ना होगा। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, उखड़ने के लिए कौन मना कर रहा है? लोभ, मोह, आदतें में समाये हुए हमारे संस्कार, वो हमको पकड़ करके रखते हैं। जैसे शराबी शराब तो छोड़ना चाहता है परंतु शराब उसको नहीं छोड़ती, लत पैदा करती है। ऐसी बहुत सारी लतें हैं जो आदमी को लगी हैं। आदमी टूट तो जाएगा, मिट तो जाएगा, परंतु छोड़ेगा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सारी संपदा की वसीयत अपने बच्चों के नाम कर दी। हम सब उनके बच्चे हैं और इसलिए कर दी कि आप अपना उत्थान करो, अपना उत्थान करो, ऊंचे उठो, ऊंचे उठो। चिंतन और चरित्र में आप ऊंचे उठिए, पर ऊंचा उठना है तो ध्यान ही उठाता है। ऊंचा उठने के लिए ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में उन आदर्शों को लाना पड़ेगा
जो हमारे चरित्र को ऊंचा उठा सके चिंतन के माध्यम से, और वो हमारी आदत में, स्वभाव में, गुण कर्म स्वभाव में समाहित हो जाएं। हमारा स्वभाव ही बदल जाए, ये हमको करना पड़ेगा। आदर्शों के क्षेत्र में प्रवेश करने पर महत्वपूर्ण तथ्य, संसार के मेले में जो भटक रहा है, संसार में जो भटक रहा है, उस भटकाव से दूर हटना पड़ेगा। आज आदमी नए नए आकर्षणों के जंजाल में फंसता चला जा रहा है। नए नए जंजाल। आदमी की बुद्धि कितनी तार्किक और चालाक हो गई है। तार्किक के बारे में कल मैंने आपको बताया था। बुद्धि के तार्किक हो जाने के कारण आदमी फंसता चला जा रहा है। आदमी को फंसना और मरना दिखाई नहीं दे रहा। मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, मेरी जरा सी कमजोरी मेरे लिए मरण पैदा कर सकती है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो कमजोरी मुझे धराशायी कर देगी और मुझे पता है इसका दुष्परिणाम निकलेगा, तो मैं क्यों कर रहा हूं। आदर्शों में अगर प्रवेश करना है तो ध्यान आपको करना होगा। जब ध्यान आपका जमने लग जाए तो सोचना आपकी चेतना में उन गुणों का समावेश होने लगा, वो शक्ति आपके अंदर पैदा होने लगी जो उस बुराई पर विजय प्राप्त आपको करा दे। दुर्गुण पर छा जाएगी। जैसे धूप के छा जाने के बाद छाया अपने आप भाग जाती है, ऐसे ही उस गुण का समावेश हो जाने के बाद आपके जीवन में, आदर्शों के अंदर उस गुण का समावेश हो जाने के बाद आपका स्वभाव बदलने लग जाता है और आदर्शों का परिपालन कर्तव्यों के रूप में होने लग जाता है। द्वेष, दुर्भावों को भुला दिया जाए, इसकी तो कोई कुछ तुक ही नहीं है। किंतु जिन आधारों पर जीवन को उत्कृष्ट, अभिवुदय, अवलंबित किया जा सकता है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक अपने स्मृति पटल पर अंकित किया जाए। इसका सरल उपाय एक ही है। निचोड़ पर आ रहा हूं, समय भी पूरा हो रहा है। इसका केवल सरल एक ही उपाय है जो हमारी जीवनचर्या का अविच्छिन्न अंग बन जाए। जो काम नित्य किए जाते हैं उनके गुण हमारे गुणों के अंदर समाविष्ट हो जाएं। नियम, समय और उन्हें पूरा करने की बेचैनी हमारे अंदर पैदा हो जाए। मुझे ये चीज छोड़नी है तो छोड़नी है। ये चीज मेरे स्वभाव में आ जाए कि इसको मैं नजदीक नहीं आने दूंगा। सोच, स्नान, भोजन, शयन, ये जो काम किए जाते हैं, ये स्मृति नियत समय पर, अनायासी समय होने पर हमारे अंदर जागृत हो जाती है। मतलब सोच जाना है तो अंदर, पेट के अंदर वजन पैदा हो जाता है और हमारी सोच पर अपने प्रभाव को डालता है कि जल्दी से इससे निवृत्त होइए। सोच से आए
तो स्नान की बात आती है, कोई कहता नहीं है, अंदर से ही प्रेरणा उठती है कि अब स्नान करिए। स्नान कर लिया तो भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान का भजन कर लिया तो भोजन कर लीजिए। ये चीजें अनायास ही स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर उठती रहती हैं, और जब तक का कार्य पूरा ना किया जाए हमें शांति नहीं मिलती है। ठीक इसी आधार पर आत्मचिंतन को दिनचर्या का अविच्छिन्न अंग बनाया जाए। अब ये साधना की जाए कि अच्छाइयों को अपने जीवन का अविच्छिन्न अंग बनाया जाए, उन्हें अपनी सोच में, आदत में, स्वभाव में उतारा जाए। जो बुराइयां, पाप, पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण हमें लगे हुए हैं, उनको छोड़ा जाए, वैसा मन बनाया जाए कि उनको हम अपने स्मृति पटल पर नहीं आने देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, महिलाओं का उदाहरण देकर के कहा था कि वो पिछली बातों को भूल नहीं पाती हैं, और जब भी याद आती हैं तो वो स्वाभाविक रूप से वो रोने लग जाती हैं, और अनायास ही उस तरह की बातें उसकी जबान से निकलने लग जाती हैं। ये स्वभाव की बात कह रहा हूं। दिनचर्या में परिवर्तन लाना है तो आत्मचिंतन आपको करना ही होगा। स्वभाव को बदलना है तो चिन्ह पूजा नहीं, दैनिक उपासना, संध्या, वंदन आदि आपको करना होगा बदलने के लिए। ये रंगड़ाई मजाई है, अपने आप को साफ करने का तरीका है, वो आपको करना ही होगा। ईश्वर को किसी खुशामद, किसी रिश्वत की राई रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। ये तो स्वभाव की बात है, उस पर किसी मर्यादाओं का तोड़ने का, किसी वर्जनाओं को अपनाने का कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। जो अपनाता है वो अपने लिए अपनाता है। इसलिए सादगी, शुचिता, संयम, सेवा ये प्रयास हैं जिनको जीवन में व्यवहार के साथ हमको जोड़ना चाहिए, और ईश्वर उपासना का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। उद्देश्य हमारे अंदर है, हमें उसे जागृत करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। आज की बात को समय ज्यादा हो रहा है, पूर्ण कर रहा हूं। हमारी एक बिटिया रजनी शर्मा है, आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। मैं आप सभी से कहूंगा, जिन्होंने अभी यज्ञ ना किया हो, उस बच्ची के लिए महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देना, और सबसे कहूंगा आप सब उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करना और प्रार्थना करना, वो अपने जीवन में बच्ची आगे बढ़ती चली जाए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।